चलिए बच्चों, तो गणित के ऐसे सवाल लेके आ चुका हूं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले, और गणित के सवाल बच्चा ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सवाल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो सारे सवालों को सीखिएगा, जबरदस्त सवाल है और एग्जाम में बच्चा डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे सवाल को अच्छे समझिएगा, सीखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी बात, सभी से मैं बोलता रहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब और लाइक करके रखा करो, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है पड़ोस में आ चुकी है। तो भाई कब करके रखोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए ना। रेगुलर 4 बजे अपलोड होता है हमारा वीडियो, है ना। तो देखिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो एक ही चीज मांगता हूँ मैं, लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। चलिए, और बच्चों अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर वगैरह चाहिए, देखो मॉडल पेपर चाहिए, जैसे आपको 15 का मॉडल पेपर का सेट मिल जाएगा, 10 का मिल जाएगा, 5 का मिल जाएगा, गणित की क्लासेस मिल जाएगी, मैथ्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 80 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप जाके ले लो, अगर प्रैक्टिस करनी है तो अभी बचाए समय, ले लो और पढ़ाई करो। और ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी एप्लीकेशन पे मिलेगा। प्ले स्टोर पे सर्च करना, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके बाय कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा फोर्थ में है अभी और अगले साल फिफ्थ में जाएगा, या फिर कोई थर्ड में जो फोर्थ में जाएगा, तो वो अगले साल ऑफलाइन क्लास अगर हमसे पढ़ना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा और अपनी सीट को बुक करवा लीजिए, क्योंकि सीट बुक करवाना जरूरी, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हम लेने वाले हैं और जिनकी सीट बुक हो जाएगी उन्हीं को हम बुलाने वाले हैं। फिर बाद में बहुत सारे बच्चे एक साथ आते हैं, इतने सारे बच्चों को जगह नहीं हो पाती है। जो बच्चा पहले जुड़ गया उसके लिए सीट अवेलेबल हो जाती है, और वो उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा शुरुआत में, तो वो आपको पहले करवाना पड़ेगा। तो जल्दी से कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और सीट को बुक करवा लीजिए। चले बच्चों, आ जाते हैं अपने सीधे सवाल पे। चले बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया, x का मान आपको बताना है। अब x तो भाई साहब यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो भाई कैसे बताएं? भाई ये दोनों एक ही x है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? ये जो एक लाइन होती है बच्चों, ये जो लाइन होती है ये 180 डिग्री की होती है, जिसको दो बराबर भागों में बांट दिया। देखो बराबर तो नहीं है, थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको। एक लाइन है ये 180 डिग्री, बस ये जो लाइन है ये यहाँ तक है और आधी यहाँ तक है। एक तरीके से पूरी लाइन है ये पूरी 180 वाली लाइन होती है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। नियम समझना, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जोड़ दो। देखो बच्चा, 3x प्लस में क्या लिखा है 25, प्लस में क्या लिखा है x, प्लस में लिखा नहीं है पर जोड़ना है ना। ये कायदे कानून तो याद रखने पड़ेंगे ना। और बराबर किसके होते हैं? 180 डिग्री के ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये नियम कायदा है। दोनों चीजों को हमने क्या किया, जोड़ा है, तो 180 के बराबर होता है। ये डायग्राम देख के आप समझ जाना कि दो पार्टीशन में एक सीधी लाइन है, मतलब कि 180 डिग्री का बनेगा दोनों को जोड़ने पर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x और एक यहाँ पे x हो गया, तो टोटल 4x हो गए अपने पास। 3 ये और ये अकेला, 3 और 1 4 हो गए, 25 और 15 हो जाएंगे दोनों प्लस में, ये भी 25 और 15 हो जाएगा 40, बराबर में हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब बच्चों 40 को उधर भेजेंगे, हम 40 को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे बच्चों, तो ये चला जाएगा प्लस से माइनस में आ जाएगा, है ना। अब पहले 180 को लिखना, क्योंकि पहले से बैठा है, ये बैठा है पहले से, तो इसको हिला नहीं सकते। जो बाद में गया उसके पीछे लगेगा, तो माइनस में चला गया वो, है ना। कुछ तो चेंज होगा, इधर से उधर भेज दे तो भाई कुछ तो परिवर्तन होगा, तो साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस की जगह माइनस हो गया, चलो माइनस कर दो। 4x ऐसा कैसा, 180 में से 40 गया तो 40 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या गुणे में है, गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है, कुछ तो चेंज होगा। जैसे प्लस का माइनस हुआ, ऐसे गुणे का किस में हो जाता है, भाग में आ जाता है। बच्चे ये 140 बचेगा, यहाँ पे कितना 104, 180 में से 40 घटा तो 140 बचेगा, और ये गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती है तो आ जाती है भाग में। ये आ गई भाग में। 4 का भाग दे दो इसके अंदर, 4 एकम 4, 4 12, 20 बचा, 4 पंचे 20, यानी 35 हमारा आंसर। एक्स की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 35, है ना। सिंपल सी बात है, भाग देके देख लो, 35 आंसर आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू बच्चा कितनी है, 35 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। अब चेक कर लो बच्चा कि भाई 35 अगर मैं यहाँ पे रखूं और 35 यहाँ पे रखूं, वो दोनों के जो कोण बनेंगे, दोनों को जोड़ने पर 180 बनना चाहिए। आपने यहाँ पे बोला भी है 180 बनना चाहिए। अगर देखो यहाँ पे देखो, इस लाइन में वापस समझाता हूँ मैं, इस पे फोकस कीजिएगा बच्चों, है ना, इस पे फोकस कीजिएगा आप, है ना। देखो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं, ये देखो, इस पे फोकस कीजिएगा। 3x है, मतलब कि 3 के गुणे में 35 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 35 है, तो 35 या कितना होता है बच्चों, 105 होता है। 105 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इधर हो गया 130, ठीक है। ये इतने का मान कितना हो गया, 130 हो गया। इसका गुणा किया 105 बचा, 105 और 25 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब ये x का मान कितना हो गया, 35, 35 प्लस 15 कितना होता है बच्चों, 50 होता है।
है ना। 50 और 130 को जोड़ लो, कितना 180 हो रहा, बिल्कुल हो रहा, मतलब कि हमारा आंसर क्या है 100% सही है। ठीक है, 100% सही है। तो बस ये डायग्राम देख के आपको पहचान लेना है कि भाई हमारा आंसर कैसे निकलेगा। ये 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों को जोड़ने पर। समझदार बच्चे समझ चुके होंगे। और ऐसे सवाल आए ना तो याद रखना कि ये 180 है, ये पूरा मिलाएगा तो 360 हो जाएगा। तब ये नीचे का पूछ रहा है, ऊपर का पूछ रहा है, कैसे क्या पूछ रहा है, डायग्राम को देख के हमको समझना। आगे एक और सवाल मैंने रखा है इस टाइप का, आगे फिर समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। 32 मीटर लंबे और 19 मीटर चौड़े बगीचे की बाड़ लगाने में रुपए 25 प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है। तो कितना आता है ये हमको बताना है। देखो आपको बाढ़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो बाढ़ होता है वो होता क्या है। बाढ़ यानी वो पानी वाली बाढ़ मत समझना। बाढ़ यानी कि एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से होता है बच्चों, इसको बोला जाता है बाउंड्री यानी कि फेंसिंग। इंग्लिश में बोले तो फेंसिंग बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चा अपना 32 मीटर लंबा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई मीटर लिखा है, केवल यहाँ पे मीटर लिखा है। नॉर्मली मीटर लिखा यानी कि आप समझ जाना कि परिमाप की वो बात कर रहा है। और किसी भी चीज की बात कर, जैसे बाउंड्री हो गई, बाढ़ हो गई, फेंसिंग हो गई, या फिर आसपास का जो एरिया होता है जिसको हम बोल सकते हैं जैसे कि अपनी दीवारें हो गई, है ना, वो परिमाप में काउंट करते हैं ना। परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग, आपस की जो बाउंड्री होती है वो वाली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 32 मीटर लंबा भी है, 19 मीटर चौड़ा भी, और बगीचे की बाढ़ लगाने में 25 प्रति मीटर की दर से खर्चा हो रहा है। 25 मीटर प्रति दर की दर से, यानी आपको 1 मीटर का जो खर्चा है वो 25 रुपए। तो आपके पास टोटल कितना मीटर है, वो जो जगह वो आपको पता करनी है और 25 का गुणा कर देना है। तो देखो बच्चों, अगर ये 32 है तो बच्चों ये आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आयत की भुजा क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है। और बाढ़ वगैरह आती है तो समझ जाना ये 32 है सामने का 32, यहाँ 19 है सामने का 19 रहेगा, ध्यान रखिएगा। 32 और 32 हो जाएगा 64, 19 और 19 हो जाएगा 38। तो टोटल कितना मीटर हो जाएगा अपना, 8 4 12 का 2, हासिला 1, 6 3 9 और 1 10, 102 मीटर बच्चा अपना टोटल है यहाँ पर बाढ़, यानी कि इतना मीटर हमारा है। और 1 मीटर का जो खर्चा है 25 रुपए, तो 102 में हम 25 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 25 का क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो 25 का डायरेक्ट भाग दे दूं मैं, 25 दूनी 50 के शून्य, हासिल है 5, तो 5 का 5 आ जाएगा और 25 से कम 25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा बच्चों 2550 रुपए। 2550 रुपए बच्चा, ऑप्शन नंबर सी ही आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 2550 रुपए आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। और यहीं पे आपको देखो ये पता कैसे चल रहा है कि भाई मुझे परिमाप ही निकालना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका खर्चा है 25 मीटर प्रति मीटर है, मीटर है, नॉर्मल मीटर लिखा है। और क्षेत्रफल में दो चीजों का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 2 का हो जाए 3 का हो जाए, मतलब किन्हीं ना किन्हीं भुजाओं का गुणा होता ही होता है। और अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब दो चीजों का गुणा करते हैं तो घात 2 लगती है हमेशा, यानी वर्ग मीटर बोलते हैं, फिर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर का यूज किया ही नहीं गया है, तो हम उसका कैसे निकालें, क्षेत्रफल की अभी बात ही नहीं हो रही। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, बाढ़, बगीचे की बाढ़। अब बगीचे की बाढ़ यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे आपका घर है, आपके घर के आसपास की जो बाउंड्री है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बाउंड्री को हम नापेंगे ना, भाई 10 फीट है, 15 फीट है, 16 फीट है, जो भी आपकी बाउंड्री रहेगी। जैसे घर का एक कमरा है, तो कमरे में बच्चों नीचे जो फर्श होता है ये क्षेत्रफल में आता है, लेकिन जो आसपास की जो दीवारें होती है वो किस में आती है, परिमाप में आती है, जिससे हम पता करते हैं कि जो हमारा आसपास की जो बाउंड्री वो कितनी लंबाई वाली है, कितने मीटर की है, कितने फीट की है, वो वहां से हम चेक करते हैं। उसके हिसाब से आपका खर्चा होता है। लेकिन क्षेत्रफल अंदर की, जैसे घर का जो फर्श होता है वो क्षेत्रफल में आता है ना। तो अलग अलग कंडीशन में हम पहचान सकते हैं। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करने पर चीजें बनती है और हम सीख जाते हैं। इसलिए इस चीजों की क्या करो, प्रैक्टिस करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दशमलव के रूप में ज्ञात करना है। चलो ठीक है, सवाल को यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे, 6 सहित 2/5 भागित 8/11 लिखा गया है। ये ब्रैकेट में दिया गया, नहीं भी देता तो भी ऐसा ही होता है ना। तो 6 सहित 2/5 को पहले नॉर्मल बनाओ, क्या करो, नॉर्मल बनाओ। और नॉर्मल कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है बच्चों, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसके साथ इसका जोड़ होता है। ठीक है, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं उसको। 6 पंजे की 30 और 2 32, यानी ऊपर 32 और वापस नीचे 5 का 5, है ना। जो नीचे होता है वो वापस डबल लिखते हैं ना। 5 छंग 30 और 2 32/5, यानी हमारे पास जो इसका मतलब हुआ 32 के बटे में 5 हुआ, भागित का भागित लगाया और 8/11 हो गया, 8/11 हो गया बच्चों। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो आपको एक नियम पता होना चाहिए कि जब 32 के बटे में 5 और भाग की जगह अगर हम गुणा लगाते हैं तो संख्या पलट जाती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर संख्याओं को पलट दिया जाता है, जो कि मैंने पलट दिया है। ठीक है,
भाग की जगह गुणा लगाओगे तो संख्या को क्या करेंगे, 11 ऊपर चला गया 8 नीचे आ गया, ये याद रखना आपको। अब जो चीज कट रही है वो काट दो, जैसे कि मुझे पता है 8 के पहाड़े से 32 कट रहा है, और ये भी याद रखना कि भाई इसका इसका गुणा नहीं होता है, क्रॉस में आपको याद रखना कि जो 5 लिखा हुआ है ना, देखो ये जो 5 लिखा है ना बच्चा, इसका 32 के साथ भी भाग हो रहा है और 5 का 11 के साथ भी भाग हो रहा है ना, और 8 का 11 के साथ भी भाग हो रहा है और 8 का 32 के साथ भी भाग हो रहा है। यानी आपको सीधा सीधा लॉजिक समझा दूं तो माइंड में रख लेना, पता हो तो अच्छी बात है। नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या के साथ जब गुणा होता है ना, गुणे में कोई चीज होती है तो दोनों भाग में होती है ना, और सामने सामने 8 का 5 में गुणा है, 32 का 11 में गुणा है, लेकिन ऊपर नीचे भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये कट गया, नीचे बचा 5 और 1 4 और 11, तो ऊपर हो जाएगा 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 चौक 44, नीचे 5 एकम 5 आ जाएगा। बस आप इसको भाग देना है, 5 का पढ़ा आता है सभी को, बिल्कुल आता है, यानी 44 में 5 का भाग दे दो, 5 8 40, कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 भाग न जाने की 0.0, 5 8 40, ये पूरा चला गया। हमारा क्या आंसर आया, 8.8 हमारा क्या रहेगा बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते ना तो सभी कठिन सवाल भी सरल होते, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो सभी सरल सवाल भी कठिन होते हैं। सिंपल सा लॉजिक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में यदि कोण AOD बराबर 55 डिग्री है और कोण EOB का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैंने क्या बोला था आपको, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर पता होगा ना, ये सवाल भी चुटकियों का गेम है। देखो कैसे, अब उसने एक कोण तो उसने पहले से दे दिया कि भाई ये 25 डिग्री यहाँ पे है, इसको मत देखो, ये तो अपना काम हो गया भाई 25 है। आपको ये देखो उसने क्या दिया है, कोण AOD। अब AOD कौन सा होता है, AO और D, ये कितना दिया है बच्चों, 55 दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। उसने लिखा नहीं है, उसने लिखा नहीं है, केवल यहाँ पे ऊपर बोला गया है, तो बोलने के हिसाब से हम लिख देते भाई साहब, सब कुछ थोड़ी लिख के देगा वो, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 55, ये हो गया 25, और उसने पूछा क्या है, कोण EOB का मान बता। EOB का E, ये O होगा, O सबका कॉमन है ना, ये 0 जो लिखा मतलब O है, ये पूरा सबका कॉमन है। EO और B मतलब कि ये वाला कोण हमको निकालना है। भाई बहुत आसान हो गया, अब कैसे पता चलेगा हमको, बहुत आसान हो गया। आप देखो एक लाइन, सीधी लाइन एक खींची हुई मिलेगी आपको, ये सीधी लाइन है, मतलब कि ये 3 पार्टीशन में बटा हुआ है। देखो 180 डिग्री हो रहा है, बराबर सीधी लाइन आ रही है, मतलब देखो एक ये भी सीधी लाइन है, लेकिन मुझे इसका इसका नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए, मैं इसके हिसाब से ये लाइन लेके चला हूं, ये लाइन मुझे पकड़नी है। अब ये पूरा हो गया 180, तो मेरे पास 55 है और 25, ये 25 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, 55 25, और इसको मान लेता हूं मैं x, इन तीनों को जोड़ने पर 180 बनेगा। लिख लो भाई, 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x बराबर होता है 180 के बराबर। अब 25 और 55 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस x बराबर हो जाएगा 180। अब x का मान निकाला तो x को यहीं रहने दो, बराबर 180, जो पहले लिखा उसको पहले लिखो। ये प्लस की संख्या कुछ नहीं होता, मतलब प्लस होता है, प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो 80 होगा, माइनस का और घटा देंगे तो बचेगा 180 में से 80 गया तो 100 बचेगा, यानी जो x का मान निकल आएगा वो 100 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, सटीक आंसर हो जाएगा बच्चों। ये ऐसे सवाल निकाल सकते हो, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं। मैंने आपको क्या बोला है, हर चीज का अगर आप बेसिक्स पकड़ के चलते हो ना तो भाई क्या चीज है सवाल। मुझे सबसे सरल लगता है गणित, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, जैसे मान लो आपको जोड़ घटा वगैरह मैं दे दूं, क्यों आप बना लेते हो, क्यों गलती नहीं करते हो, क्योंकि आप उस चीज को बेहतर तरीके से सीख चुके हो। जो चीज बेहतर हो जाती है ना उसको फिर बनाना आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक दिखते हैं इसमें क्या लगना है क्या करना है। ये प्रैक्टिस पे, रेगुलर प्रैक्टिस करने पर, सवाल बनाने पर, है ना, मॉडल पेपर लगाने पर, टेस्ट देने पर हम वहां पे सीखते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियां फिर एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके फिर सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं। ऐसे कर करके बच्चा वो अनुभव होता है, सीख जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, मेथड और कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाते हैं, उसको करने का तरीका अलग अलग माइंड में आता है। फिर मैं जैसे इसको एक बार अभी यहाँ पे करूँ, हो सकता है मैं 10 दिन बाद करूँ, उसको सवाल में हो सकता है कुछ और करवा दूं, आंसर निकाल के बता दूंगा ना मैं, पर तरीके अलग अलग होते हैं हर सवाल को करने के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसी बात पे लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर दो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी, चीनी यानी शक्कर, क्या खरीदी, शक्कर खरीदी, और उसे 45 रुपए प्रति किलो में बेचा, उसका कुल मुनाफा क्या था। अब भाई मुनाफा मिला तो भाई देखो समझते हैं, एक व्यापारी वो क्या करता है भाई, 40 रुपए के हिसाब से खरीद के लाता है, 40 रुपए के हिसाब से वो खरीद के लाया, उसके जेब से कितने रुपए लगे, 40 रुपए लगे 1 किलो के हिसाब से। लेकिन वो 1 किलो लेके नहीं आया था, वो लेके आया था 80 किलो लेके आया था। कितना लेके आया था वो, 80 किलो लाया था। समझना बच्चों, उसका खर्चा है 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से,
45 प्रति 45 नहीं 40 है ना, 45 तो बेचा उसने, 40 प्रति केजी के हिसाब से उसने बाई किया, यानी कि खरीदा। कितना खरीदा भाई उसने? 80 केजी खरीदा। कितना खरीदा? 80 केजी को उसने खरीदा। अब हमको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि भाई अगर 45 रुपए के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, 45 रुपए के हिसाब से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? बेच रहा है। तो मुनाफा तो उसको हो रहा है 5 रुपए का, हो रहा है। 40 रुपए की चीज लेके आया था, 45 में बेच रहा है, नहीं 5 रुपए वो कमा रहा हर एक किलो के ऊपर। हर एक किलो के ऊपर वो 5 रुपए कमा रहा। वो लेके आया था 80 किलो, तो हर 80 किलो पे 5 रुपए कमा रहा है। हर किलो के ऊपर 5 किलो है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, फिर से बता रहा हूं मैं। 80 किलो के हिसाब से बच्चा आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो का 5 रुपए का फायदा बना रहा ना वो। 40 रुपए का 45 में बेच रहा है, हर किलो पे 5 रुपए है, तो 80 किलो पे 5 का गुणा कर दो तो पता चल जाएगा भाई। 80 में क्या करोगे? 5 का गुणा कर दो, 0 का 0, 8 पंजे 40। आंसर क्या आएगा बच्चों अपना? 400। 400 रुपए का वो क्या कर रहा है? मुनाफा कमा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझते बच्चों ध्यान से। दिया गया बच्चा एक डायग्राम वाला सवाल आंखें बंद करके माइंड में डाल लो कि भाई पूछेगा, और हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझना है और आंसर लगा देना। क्या बोल रहा है समझेंगे। दिया गया बार ग्राफ दर्शाता है कि एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक गणित और जीके के बीच का अंतर बताइए। गणित और जीके के बीच का अंतर बताइए। देखो यो क्यों पूछो, विभिन्न विषयों के प्राप्त अंक है ना, विभिन्न, एक छात्र द्वारा विभिन्न प्राप्त के अंक, मतलब अलग अलग अंक दे रखे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, उसने बोला कि गणित और जीके के बीच का अंतर बताइए। गणित और जीके, तो भाई साहब गणित ये रहेगा अपना और जीके अपना ये रहेगा, इनका अंतर बताना है। तो भाई गणित में उसके कितने नंबर आए हैं? गणित में उसके आए हैं बच्चा, यहाँ देखो ये पूरी लाइन 70 नंबर आए। कितने आ रहे? 70 आ रहे। देखो, और जीके की बात करिए पूरी लाइन, यानी कि उसके 40 नंबर आ रहे। अब इनका अंतर कर दो भाई, 70 में से 40 घटा दो। घटाने की बात बोली ना उसने, कितना बचेगा बच्चों? 30 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर डी देखो, आंसर निकल के आएगा हमारा 30 जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर बनता है। चलिए अगला सवाल समझिएगा बच्चों। एक समकोण के 2/3 के पूरक का संपूरक ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्या पूछ रहा है? एक समकोण भी है, फिर उसका 2/3 बताना, फिर वो पूरक कोण है, उसका संपूरक बताना है। अब देखो बच्चा, एक एक चीज को पकड़ के चलियो। सबसे पहले चलते हैं हम समकोण में। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है ना। संपूरक, बिंदु लगा लो या फिर म लगा लो, है ना, मैं दोनों लगा दी। हटवे, संपूरक कोण है ना। समपूरक कोण का जो मान होता है जिसमें दो कोण को जोड़ने पर 180 बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री वो बनता है, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ठीक है, x + y बराबर 180 डिग्री बनता है। क्लियर है इतने से बात? मुझे ये बनाना है, दो कोण को जोड़ने पर 180 बनना चाहिए। अब सवाल देखो, एक समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक समकोण, समकोण बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। एक समकोण का 2/3, भाई 2/3 निकाल लो इसका। 2/3 निकाल रहा हूं, एक समकोण का 2/3 निकालो। 3 एकम 3, 3 3 9, ये 0 का 0, 30 का गुणा 2 में करो, 30 दूनी 60। कितना हुआ? 2/3 60 हुआ। 60 का पूरक का संपूरक ज्ञात कीजिए। 60 का पूरक का संपूरक ज्ञात कीजिए बच्चों। 60 एक पूरक कोण मान रहा है वो, है ना, और इसका संपूरक बताना। पूरक, तिहाई के पूरक का संपूरक। अब संपूरक बच्चा 60 तो ही सही है, 60 तो है ही सही कि नहीं है? 60 बिल्कुल दे रखा आपको। अब इसको बनाना 180, तो 60 में कितना जोड़ोगे कि 180 बन जाएगा बच्चों? तो 60 में जोड़ दो 120, तो ये बन जाएगा हमारा संपूरक कोण। 120 हमारा क्या रहेगा बच्चों? सही आंसर इसका बनता है 120 हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतने से बात? जो सवाल बोला वो करना। एक समकोण के 2/3, समकोण मतलब 90 होता है, 2/3 निकल के आए 60। 60 के संपूरक का पूरक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तिहाई का पूरक, भाई ये पूरक कोण ही तो निकला 60, 90 से छोटा है, पूरक कोण में काउंट करेंगे। अब पूरक का संपूरक यानी कि 180 बनाना है इसको, तो संपूरक कोण बच्चा 120 ही तो होगा। 90 से बड़े कोण संपूरक कोण में ही आते हैं, तो भाई 60 को 120 में जोड़ दो, 180 बन रहा हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है भाई 70 और 110 को जोड़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण अगर पूरक है तो एक दूसरा संपूरक, यानी 90 से बड़ा होगा ही होगा। सिंपल सी बात है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 120 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर, x और y को जोड़ने पर 180 बनना चाहिए। x 60 है, y अपना 120 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 180 बन जाएगा यहाँ पे। चलिए बच्चों, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। चलो ठीक है, बराबर बता रहा हो। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, जिसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है।
यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है और आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आपको यहाँ पे आयत की चौड़ाई बतानी है, पर उसने जो कंडीशन लिखी उसको लिख लिया। उसने बोला कि आयत और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला याद कर लो, वर्ग का परिमाप बराबर हम लगाएंगे आयत का परिमाप। ठीक है, इन दोनों का परिमाप बराबर है। उसने क्या बोला, बराबर। वर्ग और आयत का जो परिमाप है वो बराबर है, समान मतलब बराबर है, तो उसका फॉर्मूला भी बराबर में रहेगा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है बच्चों, 4 गुणित भुजा होता है ना, 4 इंटू साइड होता है। इक्वल में इसका आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है बच्चों आयत का परिमाप। ये फॉर्मूले हम दोनों ने लिख दिए, हमने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, मतलब है ना। उसने जो जो साइड दे रखी, जिसने वर्ग की भुजा दे रखी 16, तो भाई वर्ग की भुजा कितनी है, 16 है, तो 4 गुणे में 16 आ जाएगा बराबर 2। लंबाई दे रखी है अपने को, लंबाई दे रखी है 18, लंबाई कितनी है 18। चौड़ाई हम मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दे रहा, चौड़ाई हमको निकालने तो चौड़ाई x मान लेते हैं, चौड़ाई हमने मान ली x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 16 चौक 64, गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 आ जाएगा बराबर। ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, फिर 18 प्लस x ऐसा कैसा आ जाएगा। 2 बच्चा ये गुणे में जो संख्या जो ब्रैकेट में रहती है और जो कुछ साइड में संख्या रहती है, ब्रैकेट और साइड में के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो गुणे की संख्या बराबर के उधर जाएगी, बराबर के उधर जाएगी तो वो भाग में आ जाएगी। नहीं, 64 की किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। 64 की क्या आ जाएगी बच्चों, भाग में आ जाएगी, और बराबर में बचेगा 18 प्लस x बचेगा। अब 2 से बचा है कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 दूनी चाहे 32 आए। क्या बचा अपने पास, 32 बराबर 18 प्लस x। अब 18 को उधर भेजते हैं बच्चों, 18 को उधर भेजते हैं, दिख रहा है आप सभी को। 32 18 प्लस का है तो माइनस में 18 आ जाएगा और बराबर में बचेगा x। 32 में से 18 घटा दो, 32 में से 18 घटा दो बच्चा, कितना बचेगा, इसको मानेंगे 2, इसको बनाएंगे 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी x का मान क्या है बच्चों, 14। तो हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला 14 मीटर हमारा क्या रहेगा बच्चों, सही आंसर यहाँ पर बनता है। ठीक है, ऐसे आप इन सवालों के आंसर निकाल सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक मत लगाना, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ लगाओ, 2 मिनट का गेम है, फटाफट से बन जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए रहेगा होमवर्क। इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है, पर आपको बताना बच्चों, टाइम को लेके, सेकंड को लेके, जो मापने वाला चैप्टर है ना अपना, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 627 सेकंड को मिनट और सेकंड में चेंज कीजिए। तो मिनट में चेंज करने के लिए बच्चों 60 का भाग दे दो, बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज के सवाल, जो कि आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, सीखने को मिला होगा बहुत कुछ, या फिर थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा। इसी बात पे बच्चों सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। टारगेट अपना बहुत लंबा है, एग्जाम अभी भी 12-15 दिन दूर है भाई, आपको सीखना है। जुड़ो बच्चा, जुड़ो, और हो सके तो अगले साल के लिए अगर आप चाहो, अगर आपको सही लगता है भाई, भरोसा करना पड़ेगा इस चीज को लेकर, ठीक है, वरना फिर मजा नहीं आएगा। हॉस्टल फैसिलिटी के साथ अगर जुड़ना चाहो बच्चों, देखो ऑनलाइन की बात तो चलो ठीक है, पैसा नहीं है, ऑनलाइन आ सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन पैसा है और बच्चा सीखना चाहता है, टारगेट है कि निकालना है, तो भाई ऑफलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, बच्चों के हिसाब से ऑफलाइन वाला टारगेट सबसे अच्छा रहता है। और कुछ बच्चों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, रजिस्टर अपना करवा लिया है, क्योंकि बच्चा चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो, और कोशिश पूरी ईमानदारी से हमारी तरफ से होगा। हम बच्चों के साथ रहेंगे, वो जहाँ सोएंगे वहाँ हम रहने वाले हैं, हम भी वहीं पे रहेंगे, वो जो खाएंगे वो हम खाएंगे। बच्चे को केवल नॉर्मली कपड़े, उनके कपड़ों के साथ में उनको भेजना है, कपड़े यानी कि जो ड्रेस रहेगी उनकी पहनने की, बाकी सब चीज़ें वहीं से हम प्रोवाइड करेंगे। खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि भाई हॉस्टल के हिसाब से 30,000 और जो रेंट रहे, मतलब हमारा जो कोचिंग फीस रहेगी वो 8,000 रहेगा, यानी आपका जो टोटल खर्चा होगा पूरा का पूरा 37,999 रुपीज़, इतना अपना पूरा आपको 7 से 8 महीना कोचिंग चलेगी बच्चों, है ना, ऑफलाइन रेगुलर, तो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड होगी मात्र ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं बचा। सिलेक्शन हो गया ना तो लाइफ सेट है बच्चे की, कोशिश हम पूरी करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और आपके लिए हम खड़ेंगे, हर चीज़ के लिए हम आप बच्चों के सामने, तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को। ठीक है बच्चों, बाकी आप देख लीजिए अपने माता पिता, अगर बच्चे देख रहे हो तो माता पिता जाके बोलिए, अगर आप 4th में हो या 3rd में हो या फिर 5th में हो, तो चलो 5th वाला तो हो गया, गेम खत्म हो गया उसका, अब तो एग्जाम आ गया। जो 4th में हो, जो तैयारी कर रहा है, वो अवश्य जुड़िएगा, चाहे आप कभी वीडियो देख रहे हो, नीचे नंबर के कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नीचे नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन बुक करवा लीजिएगा, अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना। वो सेंटर देख लीजिए, सिटी जो रहेगी वो रतलाम में रहेगी, रतलाम मध्य प्रदेश के अंदर, रतलाम जिले के अंदर। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बच्चों रिक्वेस्ट है सभी से, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, वो करते नहीं हो आप लोग यार, ये बुरा लगता है, ये कर लेना फटाफट से। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।